मैटलैब आओ करके सीखें कि इस हिंदी ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी और इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है मैट्रिक्स मैनिपुलेशन। तो आइए मैटलैब करके सीखते हैं। चलिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स एक्स कंसीडर करते हैं। x इज इक्वल टू 3 0 0 सेमीकोलन 4 1 -2 सेमीकोलन 1 1 -2। प्रेजेंटर आप देख सकते हैं आपके सामने एक 3x3 की मैट्रिक्स डिस्प्ले हो रही है। यहां पर हम चाहते हैं कि मैट्रिक्स x जो कि 3x3 की मैट्रिक्स है, इसको हम एक कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम कमांड लिखेंगे x देन ब्रैकेट में लिखेंगे कॉलन और प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स x के जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही कॉलम में अरेंज हो गए हैं। आप देख सकते हैं 3 4 1 देन 0 1 1 देन 0 -2 -2। तो एक कॉलम, उसके बाद दूसरा कॉलम और उसके बाद तीसरा कॉलम, ये तीनों ही एक ही कॉलम में अरेंज होकर आपको मिल गए हैं। अगर आप चाहते हैं मैट्रिक्स एक्स के सारे एलिमेंट्स को एक रो वेक्टर में अरेंज करना या आप कह सकते हैं एक एरे के रूप में अरेंज करना, तो उसके लिए आपको सिंपली यही लिखना होगा एक्स कॉलन देन ट्रांसपोज प्रेस एंटर। ये देखिए आपको मैट्रिक्स एक्स के सारे एलिमेंट्स एक रो वेक्टर के रूप में अरेंज होके मिल गए हैं। इस तरीके से अगर आप किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को कॉलम वाइज अरेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली कमांड लिखना है x और ब्रैकेट में कॉलन, और अगर आपको उसे रो वाइज अरेंज करना है तो आप लिखेंगे x ब्रैकेट में कॉलन देन ट्रांसपोज। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को कॉलम वाइज या रो वाइज अरेंज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स को फ्लिप कैसे करते हैं। तो हम एक थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स यहां पर कंसीडर करेंगे। तो चलिए हम एक 5x5 की मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। सो मान लीजिए मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 5 3 9 2 3 सेमीकोलन। नेक्स्ट रो में चलते हैं 6 3 7 5 2 देन सेमीकोलन देन 3 9 4 1 7 then semicolon 8 6 5 8 4 semicolon 9 7 6 4 6। आप देख सकते हैं ए एक 5x5 की मैट्रिक्स क्रिएट हो गई है। तो अब हम चाहते हैं इस मैट्रिक्स को फ्लिप करना। अब हम फ्लिप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लेफ्ट राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं या अप डाउन डायरेक्शन में कर सकते हैं। फ्लिपिंग का मतलब है कि जब हम इसको लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में फ्लिप करेंगे तो लेफ्ट के कॉलम्स आपको राइट साइड में और राइट के कॉलम्स आपको लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए पहले लेफ्ट राइट फ्लिप करके देखते हैं। तो उसके लिए कमांड है फ्लिप और लेफ्ट राइट के लिए हम लिखेंगे LR देन मैट्रिक्स A प्रेस एंटर। यहां पे आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स A का जो पहला कॉलम था वो लास्ट कॉलम हो गया है और जो लास्ट कॉलम था वो पहला कॉलम हो गया है, और इसी तरीके से बीच के भी जो कॉलम्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैट्रिक्स A आपकी लेफ्ट राइट डायरेक्शन में फ्लिप हो चुकी है। तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स का लेफ्ट राइट डायरेक्शन में फ्लिप होना। चलिए कमांड विंडो को क्लियर करते हैं। मैट्रिक्स A को एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स A को अप डाउन डायरेक्शन में किस तरीके से फ्लिप किया जाता है। तो उसके लिए कमांड है फ्लिप UD देन A प्रेस एंटर। यहां पे आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स A अप डाउन डायरेक्शन में फ्लिप हो चुकी है। तो इस तरीके से किसी मैट्रिक्स को आप आइदर लेफ्ट राइट डायरेक्शन में या अप डाउन डायरेक्शन में फ्लिप कर सकते हैं। नाउ क्लियर। एक बार फिर से मैट्रिक्स A को हम लिखते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स A में कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना। मान लीजिए हम इस मैट्रिक्स A के कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे A कॉलन कॉमा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में वो सीक्वेंस लिखेंगे जिस सीक्वेंस में हम कॉलम्स को इंटरचेंज करना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले पहला कॉलम लिखना चाहते हैं, उसके बाद हम चौथे कॉलम को अरेंज करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को, फिर फिफ्थ कॉलम को। तो इस तरीके से हम ए के कॉलम्स को रीअरेंज करेंगे। प्रेस एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के जो कॉलम्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं जिस ऑर्डर में आपने इनको अरेंज करने के लिए कमांड दिया। अब हम बात करेंगे कि रो वाइज कैसे इंटरचेंजिंग की जाती है। तो पहले मैट्रिक्स ए को हम लिख लेते हैं फिर से
तो मैट्रिक्स ए के रोज को इंटरचेंज करने के लिए हम लिखेंगे ए, देन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 4 2 3 5, देन कॉमा कॉलन, प्रेस एंटर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नई मैट्रिक्स जो हमको मिल रही है उसमें मैट्रिक्स ए के रोज आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। नाउ क्लियर द कमांड विंडो। चलिए एक बार फिर से मैट्रिक्स ए को लिख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स के किसी कॉलम को कैसे डिलीट किया जाएगा। मान लीजिए आपको मैट्रिक्स ए के किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है। ऐसे में आफ्टर डिलीशन मैट्रिक्स ए का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम पहले मैट्रिक्स ए को एक दूसरे मैट्रिक्स वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मान लीजिए हमने बी में स्टोर कर लिया, बी इज इक्वल टू ए। अब जो भी चेंजेस हम करेंगे वो बी में करेंगे, ए को इंटैक्ट रखते हैं। तो मान लीजिए आपको बी का चौथा कॉलम डिलीट करना है, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे बी कॉलन कॉमा 4 इक्वल टू एम्प्टी मैट्रिक्स, प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं बी मैट्रिक्स का चौथा कॉलम यहां पर डिलीट हो चुका है और बी मैट्रिक्स का नया ऑर्डर अब 5 क्रॉस 5 की बजाय 5 क्रॉस 4 का हो गया है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको इस नई बी मैट्रिक्स का दूसरा रो आपको डिलीट करना है, तो उसको करने के लिए हम लिखेंगे बी 2 कॉमा कॉलन इज इक्वल टू एम्प्टी मैट्रिक्स, प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स बी का दूसरा रो अब नई मैट्रिक्स में डिलीट हो चुका है और इस तरीके से बी का नया ऑर्डर 4 क्रॉस 4 का हो गया है। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिप्लेस करना हो किसी नई वैल्यू के साथ में, तो वो कैसे करेंगे। मान लीजिए मैट्रिक्स बी में आपको ये पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको हम माउस से पॉइंट आउट कर रहे हैं रिप्लेस करना है 16 से। ध्यान दें यह एलिमेंट मैट्रिक्स बी के तीसरी रो और चौथे कॉलम में पोजीशनड है, तो इस वैल्यू को 16 से रिप्लेस करने के लिए हम लिखेंगे बी 3,4 3,4 यानी तीसरी रो चौथा कॉलम इक्वल टू 16, प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स बी के तीसरी रो और चौथे कॉलम में एलिमेंट 4 16 से रिप्लेस हो चुका है। मान लीजिए अब आप चाहते हैं कि मैट्रिक्स बी के पूरे रो को ही हम रिप्लेस कर दें। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप मैट्रिक्स बी के तीसरी रो को कंप्लीटली रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे बी 3 कॉलन इक्वल टू, मान लीजिए तीसरी रो के एलिमेंट 8 को हम रिप्लेस करना चाहते हैं 9 से, दूसरे एलिमेंट को 7 से, तीसरे एलिमेंट को 2 से और चौथे एलिमेंट को 2 से, प्रेस एंटर। यहां आप देख सकते हैं मैट्रिक्स बी का तीसरा रो पूरी तरीके से रिप्लेस हो चुका है। इसी तरीके से मान लीजिए आप इस नई मैट्रिक्स बी के तीसरे कॉलम को आप पूरी तरीके से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे बी कॉलन कॉमा 3 इक्वल टू, चूंकि कॉलम को रिप्लेस करना है तो जो एलिमेंट्स हम लिखेंगे उनको सेमीकोलन के साथ में लिखेंगे। मान लीजिए हम तीसरे कॉलम के 9 को 1 से, 4 को 1 से, 2 को 5 से और 6 को 7 से रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन इनके बीच में हमको डालना पड़ेगा सेमीकोलन क्योंकि हम कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं, प्रेस एंटर। यहां आप देख सकते हैं मैट्रिक्स बी का तीसरा कॉलम नई वैल्यू से रिप्लेस हो गया है। नाउ क्लियर द कमांड विंडो CLC। अब हम बात करेंगे किसी मैट्रिक्स का रिपीट कॉपी कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके लिए चलिए हम एक छोटा मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं y इज इक्वल टू 3 2 सेमीकोलन 5 9, प्रेस एंटर। हमने एक 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स y कंसीडर कर लिया है। अब हम इस y मैट्रिक्स की रिपीट कॉपी तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे REPMAT ब्रैकेट में y कॉमा और इसके बाद हम वो वैल्यू लिखेंगे जिस ऑर्डर में हम इसको रिपीट करना चाहते हैं। मान लीजिए हमको 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की रिपीट मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, तो हम लिखेंगे 2, प्रेस एंटर। आप यहां देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 की रिपीट मैट्रिक्स क्रिएट हो चुकी है, यानी ये भी मैट्रिक्स आप देखें तो y है, ये भी मैट्रिक्स देखें तो y है, ये भी y है और ये भी y है। तो हमने y मैट्रिक्स को यूज करके एक रिपीट मैट्रिक्स क्रिएट कर ली है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। मान लीजिए आपको इसी तरीके से 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की रिपीट मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम कमांड देंगे rep mat
y कॉमा और 3 क्रॉस 2 के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 3 2 प्रेस एंटर। यहां आप देख सकते हैं कि y मैट्रिक्स को यूज करके हमने 3 क्रॉस 2 की एक रिपीट मैट्रिक्स क्रिएट कर ली है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर का रिपीट मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स मैनिपुलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।